हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। बुरे कार्यों से हम वैराग्य कैसे लें? देखा जाए तो भौतिक संसार में हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं जो कि हमें इस भौतिक संसार में घसीटते हुए लेकर चलती है। अगर हम बुरे कार्यों से संन्यास लेना चाहते हैं, वैराग्य लेना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संगति। जैसे जब कोई संतान पैदा होता है, अगर वो बिहारी के घर जन्म लेगा, बिहारी मतलब जो बिहार से रहने वाले हैं, तो उनको क्या आती है बोलना? बिहारी अपने आप सीख जाते हैं। अगर ऐसे घर में जन्म ले जहाँ पर खड़ी भाषा का उपयोग हो रहा है हिंदी में, तो हिंदी बोलना सीख जाते हैं। अंग्रेजों के घर जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। इवन कि अंग्रेजों के जो बच्चे जन्म लिए हैं, अगर वो ऐसे घर में रहें जहाँ पर केवल हिंदी बोली जाती है, तो भी वो हिंदी सीख जाएंगे। और हमारे जो बच्चे हिंदी बोलते हैं, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, अगर ये बच्चे बचपन से ही अंग्रेजों के घर चले जाएंगे तो वो क्या बोलने सीख जाएंगे? केवल इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये होता है संगति का प्रभाव। जैसा संगति होगा वैसा ही हम ढल जाते हैं। और जैसे आप सब इतने बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप लोगों की एक ही चिंता होती है कि इसमें ये जो बच्चे हैं उन बच्चों का संग ना करें जो कि बदमाश है। क्यों? क्योंकि डर लगा रहता है, अगर बदमाशों का संगति करेगा तो लड़का बदमाश हो जाएगा। हर एक माता पिता यही चाहते हैं, क्योंकि बच्चे तो नहीं समझ पाते कौन अच्छा है कौन बुरा। लेकिन जब माता पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा ऐसे बच्चों का संगति कर रहा है जो कि आवारागर्दी करते हैं, तो क्या करते हैं? उनको वहां से खींच लेते हैं। तो संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा जीवन बदल देता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अगर कोई भौतिक संसार की वस्तुओं का त्याग करने की जरूरत नहीं है, भौतिक संसार की वस्तुओं को केवल भगवान की सेवा में लगा देना ही ये असली वैराग्य है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। हमें कहानी पढ़ने की आदत है तो कृष्ण की कहानी पढ़ें। पिक्चर देखने की आदत है, भगवान कृष्ण की पिक्चर देखें। गाना सुनने की आदत है, भगवान कृष्ण का भजन सुने। बोलने की आदत है, ज़्यादा भगवान कृष्ण के बारे में बोलें। खाने की आदत है, खूब बड़े शौकीन हैं तो भगवान को भोग लगा के खाएं। नाचने की आदत है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचे, कीर्तन में नाचे, भगवान का जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ नाचे। तो इस प्रकार से हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, उसको क्या करना है? भगवान की सेवा में लगा देना ही असली वैराग्य है, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुरे कार्यों से वैराग्य होने का केवल एक ही रास्ता है। वो क्या है? कि हम सब जो है सत्संग से जुड़ें, बुरे संगों का साथ छोड़ दें। हम ऐसे लोगों का साथ करेंगे जहाँ पर लोग केवल और केवल अच्छे कार्यों को ही कर रहे हैं। जितना हम उनसे आसक्त होंगे, जितना हमारा उनसे कम्युनिकेशन होगा, हम जितना उनके विचारों को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे हृदय का परिवर्तन होगा, उतना ही बुरे कार्यों से, बुरे विचारों से हमारे हृदय में वैराग्य आएगा। कहने का तात्पर्य हम लोगों को ऐसे लोगों का संग करना है जो कि एकदम सही दिशा में हो। और अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा संग करें, अगर हम गुरु और कृष्ण का बार बार चिंतन कर रहे हैं, हर समय चिंतन कर रहे हैं, उनके बारे में ही सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनकी क्वालिटी को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए गुरु और कृष्ण को हर समय स्मरण करते रहना चाहिए, उनके क्वालिटी के बारे में सोचते रहना चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन या फिर चर्चा
मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना करने का प्रयास करते रहना चाहिए, या फिर उनके आदेशों का पालन करते रहें। इसके माध्यम से ही हम उनका स्मरण करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने हृदय के अंदर स्थित बुराइयों को दूर कर सकते हैं, उससे वैराग्य ले सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अध्याय 2 के 62वें श्लोक में, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों के चिंतन करते हुए मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब हम बुरे कार्यों का चिंतन करते हैं, हमें लगता है ना, बुरे कार्यों के बारे में सोचते हैं, उटपटांग चीज़ों को सोचते हैं, तो हमें थोड़ा रस मिलने लगता है, मज़ा मिलने लगता है। जब थोड़ा थोड़ा मज़ा मिलने लगता है तो हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। जैसे किसी की बुराई करनी हो, जब कोई किसी की बुराई करने लग जाए, हाँ, कितना आनंद आ जाता है। हम उसी में एक लाइन और जोड़ देते हैं, हाँ ऐसा है वैसा है। हम इतने मस्त हो जाते हैं कि वो बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीत गए। कभी हम भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते, उसमें रस नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो ये जो बुरे कार्य हैं, ये थोड़े समय के लिए मज़ा तो देते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। इसलिए इन सब से वैराग्य, अपने इंद्रियों को इनसे डिटैच कराना है। नहीं तो इससे क्या होगा, बुरे कार्यों से आसक्ति हो जाएगी। जब बुरे कार्यों से आसक्ति हो जाएगी तो हमारे हृदय में काम, क्योंकि आसक्ति कोई जरूरी नहीं पूरी नहीं होगी तो हमें क्रोध आएगा। आसक्ति होगी मतलब काम, हमारे हृदय में काम वासना जागृत हो जाएगी। काम का मतलब स्त्री पुरुष संग ही नहीं, काम का मतलब कोई भी वस्तु जो हमारे, जिससे हम बहुत आसक्त हो गए, मेरे को चाहिए ही चाहिए। जैसे बहुत सारी स्त्रियां आजकल बोलती हैं, अरे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मेरे को गाड़ी चाहिए ही चाहिए, पतिदेव मुझे गाड़ी दिलाओ। ये क्या हो, एक काम वासना है। इच्छा को, अपनी इच्छा, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य पूरा करना, वो काम कहलाता है। अब वो पूरा नहीं होगा तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। इसलिए हम सबका ये प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा संगति, और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, हम भगवान से प्रार्थना करते रहें। भगवान से जब प्रार्थना करते रहेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, भगवान प्लीज़ मेरे हृदय की गंदगी को दूर करें, ऐसा कृपा करें ताकि हमें अच्छा संगति मिले, तो फिर क्या होगा, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं होने का। जैसे वाल्मीकि जी, पहले अंगुली माल डाकू थे, जब नारद मुनि के संग में आए, भक्तों के संग में आए और नाम जप करना शुरू किए तो क्या बन गए, महर्षि बन गए। इतना परिवर्तन हो गया। तो संगति, इन्होंने क्या किया, भक्तों का संग किया, शुद्ध भक्तों का संग किया, शुद्ध भक्तों के इंस्ट्रक्शन का मनन करने लग गए। इवन के नारद मुनि के साथ 24 घंटा नहीं थे, लेकिन नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन पे वो अपना जीवन बिता दिए। नारद मुनि ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसको अपने जीवन में उतारने लग गए, आदेश का पालन 100% किया, और क्या बन गए, महर्षि बन गए। तो वही हमारा संगति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा करेंगे संग, वैसा होगा मन। इस प्रकार से हम अपने क्या कर सकते हैं, बुरे कार्यों से वैराग्य ले सकते हैं। क्या करके, गुरु और कृष्ण का शेल्टर लेके, अच्छे व्यक्तित्व का मतलब, अच्छे व्यक्ति संसार में क्या है, गुरु और कृष्ण के अलावा इनसे अच्छा और कौन हो सकता है। गुरु और कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को चिंतन करते रहें, या उनके बारे में चिंतन करते हुए अपने लाइफ को उस तरफ से आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे हृदय में उनकी जैसे क्वालिटी, गुण हमारे हृदय में आ जाएंगे, और बुरे कार्यों से हम वैराग्य धारण कर लेंगे। इसके 1 2 3 नहीं, इसमें तो मेरा का खुद का ही एग्जाम्पल है। मैं भी अभी भी बुरा ही हूँ, पहले तो और बुरा था, लेकिन साधुओं की कृपा से, गुरु की कृपा से, उनके इंस्ट्रक्शन का चिंतन करते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए अभी जो थोड़ा बहुत परिवर्तन है, उन्हीं की कृपा से है। और वही संगति छूट जाएगी, फिर हम हमारा बन जाएंगे। इसलिए उनकी संगति को छोड़ना नहीं। इन किन प्रकारें हम कहीं भी रहें, उनके इंस्ट्रक्शन का
आदेश का पालन 100% करते रहें। केवल यही एक माध्यम है जिससे हम बुरे कार्यों से घर आगे ले सकते हैं। जगत गोसाला प्रभुपाद की जय।